अरब में गुलाम प्रथा प्रॉफेट मोहम्मद के आने से पहले से चल रही थी और एकदम इसलिए बंद नहीं कराई गुलाम प्रथा क्योंकि गुलामों पे अरब की इकोनॉमी टिकी हुई थी। अगर गुलाम प्रथा बंद हो जाती तो अरब की इकोनॉमी एकदम क्रैश हो जाती। गुलामी पे अरब की इकोनॉमी टिकी थी, इसीलिए रोल मॉडल ने इसे एकदम से बंद नहीं किया। इसका मतलब ये कुरानिक वर्स उस जमाने के लिए थी। फिर आईएसआईएस वाले या तालिबान वाले अब भी सेक्स स्लेव का बाजार क्यों लगाते हैं? उन्होंने क्या कोई गलत कुरान पढ़ ली है? फिर पाकिस्तान वाले ऑपरेशन सिंदूर के समय गुलाम लौंडिया रखने का सपना क्यों देख रहे थे? अच्छा, 7th सेंचुरी में अरेबिक इकोनॉमी का मेन सोर्स था पशुपालन, गुड्स ट्रेड, एग्रीकल्चर और थोड़ा बहुत गोल्ड माइनिंग। लेकिन इस्लाम के आने के 200 साल पहले भी मक्का एक फेमस तीर्थ स्थान था जहां से बहुत सारे रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू जनरेट होते थे। अब ये बताओ, जिस स्थान से कई अरेबिक लोगों की रोजी रोटी चलती थी, उस स्थान के मूर्तियों को तो रोल मॉडल ने एक दिन में तोड़ दिया, मूर्ति पूजा को खत्म कर दिया। लेकिन सेक्स स्लेवरी, जिसका कि इकोनॉमी में कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, उसको चालू रखा। फिर 1962 में यूएन के काफिरों ने आकर वहां स्लेवरी बंद की, जबकि पूरी दुनिया में सेंचुरीज पहले स्लेवरी बंद हो चुकी थी और भारत में तो कभी थी ही नहीं। मैगस्थनीज के अनुसार, एम ए खान के इस्लामिक जिहाद के अनुसार रोल मॉडल ने लगभग 80 रेड्स किए थे और 3 बैटल लड़े थे, जिनमें से हर लड़ाई को इनिशिएट करने वाला रोल मॉडल ही था। रात के अंधेरे में सोते हुए लोगों पर अटैक करते थे, उसमें दूध मुंहे बच्चे तक मारे जाते थे, औरतों को गुलाम बनाते थे, उनका सारा सामान लूट लेते थे और इसीलिए एम ए खान इस्लामिक स्कॉलर से एक्स मुस्लिम बन गए थे। मुसलमानों को दुश्मन इस इंटेंशन से जंग करते थे कि इनको हराने के बाद इनकी औरतों को गुलाम बनाएंगे और इनका माल लूटेंगे, बट एट द एंड मुसलमानों को दुश्मन ही जंगों में हारते थे और उन्हीं की औरतों को ज्यादातर गुलाम बनाया जाता था, जिसके डर से बहुत से कबीलों ने मुसलमानों से सुलह भी करी जो जंग करने से पीछे हट गए, यानी बेवजह कत्लेआम नहीं हुआ। तुम कहते हो बेवजह कत्लेआम नहीं हुआ? तुम्हारे रोल मॉडल खुद ही ट्रीटी बनाते थे और खुद ही सारी ट्रीटी तोड़ देते थे। तुमको शर्म नहीं आती इस बात को डिफेंड करते हुए कि गुलाम औरतों से बच्चे पैदा करके उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता था? और जो हदीस इस लेडी ने दिखाई तो मैं बता दूं कि सुनन अल दारकुतनी की हदीस लिखी है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने गुलाम औरतों की माओं को बेचने से मना करा था। तुमने जहां से रेफरेंस उठाया है वहीं पे 2 रेफरेंस हैं जहां पे रोल मॉडल के प्रेजेंस में बच्चों की माएं बेची जाती थी। ये तो हो गई बच्चों वाली गुलाम, और जिनके बच्चे नहीं थे क्या उनको बेचना सही था?